सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं संडे बिस्तर के अनसाधाजनक करते हैं आज की शुरुआत कुछ दो खास खबरों से। अशोक पाटनी से ही मिलाएंगे आपको, पर हम बात करते हैं पहले दो बातों से। खिलौने बनाने हैं, दुकान चलानी है, देखनी है पंडाइस बॉक्स। सिद्धे एंटरप्राइजेज द्वारा खोला गया, हमारे गाजियाबाद में ही, पड़ोस में ही। रजत जी ने इसको खोला संस्कृति के साथ। देख रहे हैं वेबसाइट से। हमारे पास कुछ हफ्ता पहले से शिकायत आ रही थी बार बार कि ये जैन तीर्थंकरों के खिलौने बना रहे हैं, बोलने वाले खिलौने। उसकी डाई बना के सब कुछ इन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया। कुछ चित्र देख रहे हैं, बस अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने ये महावीर स्वामी की खिलौने बनाने शुरू कर दिए, बोलने वाले खिलौने। छोटे बच्चों यानी हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, तीर्थंकर भगवान खिलौनों में, जब पेड़ मारे कूड़े फेंके, ऐसा नहीं होता है। जब कईयों ने हमसे कहा, हमने लगातार कोशिश की संपर्क करने की, पर इनका नंबर नहीं मिलता रहा। हमने भी काफ़ी इंतज़ार किया कि इस बारे में, क्योंकि संपर्क में मिल नहीं पा रहे थे। फिर जाके संपर्क हुआ और पता चला, इनसे हाथ जोड़ के कहा, जब उन्होंने कहा था हमसे 10 दिन पहले कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, हमने इंतजार किया। छोड़ने के बाद फिर बात करते हैं। अब बात करी तो उन्होंने कह दिया हमने तीर्थंकर प्रतिमाएं बनाना बंद कर दिया है और जैन मेन्यू की शुरुआत कर दी है। पहले सुनते हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। ध्यान रहे, हमारे तीर्थंकर या पंच परमेष्ठी कोई खिलौने की चीज़ नहीं है कि आपको किसी को समझाना है, बताना है तो वह खिलौने में दिखा दें। और हमारा इसका कस के विरोध था। फिर उनसे जब बात हुई, थोड़ा मुलायम करने के बाद, क्या बात हुई पहले वह सुन लेते हैं। रजत भाई, जैसी समाज में खबर मिली थी कि सिद्धे एंटरप्राइजेज अपने पैराडॉक्स के अंदर, अपनी ब्रांड के अंदर जैन तीर्थंकरों के खिलौने के रूप में दिखा रहा है, जो कि शायद उचित नहीं था। आपने उस पर क्या निर्णय लिया है रजत भाई, उसके बारे में? जी, हमें जैन समाज से फीडबैक आया था कि हमने जब टॉय बनाया था, जब जी। हमने प्लस बनाया था, प्लस फॉर्मेट, तो हमने एक फोकस ग्रुप था, जैन फोकस ग्रुप, जिनके साथ बैठकर और उनके साथ डिसाइड कर और उनके साथ उनके उनके निर्देश अनुसार हमने उस प्लस को क्रिएट करा था। लेकिन जब वो वाइडर ऑडियंस में गया जैन समाज में, तो वहां से हमें फीडबैक ये आया कि आप हमारे तीर्थंकर का टॉय नहीं बना सकते हैं, हमारे ठीक है, हाँ। रिलीजन के खिलाफ है। मतलब तो जैन उसको फोकस ग्रुप मद्देनजर कौन सा था रखते आपका, हुए, ये बताएंगे जरा? जैन फोकस ग्रुप कौन था जिसके आपको फोकस कह ग्रुप, दिया था? जी, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं। हमने उसके अंदर से 10-12 लोग जो जैन हैं हाँ। उनसे डिस्कस किया था और उसके अच्छा, बाद शुरुआत उसको उससे करी थी हमने। अच्छा। शुरुआत उससे करी थी। हम्म। और उस फीडबैक के बेसिस के ऊपर हमने टॉय को बनाया था, प्लस को हाँ। बनाया था। हम्म। लेकिन जब वो बड़े जैन समाज में गया, तो वहां पर हमें ये फीडबैक मिला कि ये हमारे जिन हमने जो प्लस बनाया था वो केवल बच्चों को शिक्षा देने के लिए हाँ, बनाया था। बिल्कुल। आप और शुरुआत तो अगर आपने यही की इससे थी। और अगर किसी को इससे हर्ट होता है, तो हम्म। हमारा वो उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल और ठीक है। इसीलिए हमने उसको बनाना बंद कर दिया। उसकी जगह हम अब एक जैन मुनि लाए हैं। जो हम्म। जैन मुनि जो हैं वो नवकार मंत्र बोलते हैं, अगर आप उनको उनका स्टमक प्रेस करते हैं तो। अच्छा, अब मतलब सिर्फ सिद्धे वो हैं, एंटरप्राइज अब कोई जैन तीर्थंकर नाम से जो बनाने की बात चल रही है, बिल्कुल नहीं बंद है। बना रहे, नहीं, अब बिल्कुल आपने बंद है। केवल ये एक जैन मुनि को बनाया है जो जी, नमोकार मंत्र बोलते हैं, जिसे आदमी को, बिल्कुल। जन जन बच्चों को जिससे नमोकार बच्चे मंत्र सुन सीख सकें। सकते हैं, बच्चे नमोकार मंत्र सुन सकते हैं, सीख सकते हैं एक फ्लैश फॉर्मेट में। लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं है महावीर तीर्थंकर से। अब आपने दिगंबर में, श्वेतांबर में जो मुनि बनाए आपने? मेरे को सर आप डिफरेंस समझाएंगे तो मैं आपको बता दिगंबर पाऊंगा। माने नग्न मुद्रा होती है, श्वेतांबर। हमने अभी दिगंबर मुद्रा में है, लेकिन हमें ये भी फीडबैक मिला है कि आप उनको श्वेतांबर मुद्रा में कर लीजिए। तो हम अगली बार जब वो नए लॉट बनेंगे तो वो श्वेतांबर मुद्रा में बनेंगे। अच्छा, तो आप जो ये, आप इसे पार्टनर में हैं, कैसे हैं? ओनर हैं सिद्धे एंटरप्राइज में? मैं फाउंडर हूँ जी। हाँ, उन्होंने हमसे कहा कि क्या, हाँ ये कहा कि उन्होंने कहा कि हमने जैन मुनि शुरू कर दिए हैं बनाने। अब वो महावीर स्वामी नहीं है, जैन नहीं है रजत, लेकिन जैन लोगों ने उसको क्या सलाह दी। हमें हैरानगी होती है कि ऐसे दोस्त भी होते हैं जो दुश्मन अपने बन जाते हैं, समाज के, धर्म के, संस्कृति के। उन्होंने जैन मुनि का किया गया, अब भी वह नीचे तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का नाम, छत्र और सब कुछ आ रहा है। कुछ चित्र आपको दिखा रहे हैं उनकी वेबसाइट से, कि उनका वेबसाइट देख लो, हम सब कुछ रोक दिया है। एक जैन मुनि के रूप में, जो पेट पे आप पुश करते हो तो नमोकार मंत्र बोलते हैं, जिससे बच्चों को नमोकार मंत्र याद हो जाए, हमारी यह भावना है। लेकिन हमने पूरी खंगाली वेबसाइट,
इन्होंने कईयों के बनाए हुए हैं, कई भगवानों के बना रहे हैं, पर हमें उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ अपने जैन धर्म की बात कर रहे हैं। जब देखा वही शेर का चिन्ह, वही तीर्थंकर की मुद्रा, वही सब कुछ, और जैन मुनि के रूप में कहते हैं एक प्रकार से बहुत बड़ा परिहास हो रहा है। 2 दिन बाद फिर हमने संपर्क कर लिया कि भाई आपने जो कहा था वह तो नहीं है। आज भी जैन मुनि भी हमारे पंच परमेष्टि, हम पंच परमेष्टि में किसी को भी खुले नगर पे नहीं दे सकते हैं। उन्होंने काफ़ी किंतु परंतु किए, लेकिन बाद में उन्होंने यही कहा कि हम इसको बदल रहे हैं, या आपको इसलिए सुना रहे हैं, कहीं कोई गलती देखें, कोई भी जाप देखते, कोई हमारे बारे में, तीर्थंकरों के बारे में, पंचपनिष्ठ के बारे में कोई गलत बात करता है, कोई गलत चित्र देता है, कोई गलत उसे दिखाने की, चाहे उसका रूप उसने अपनी भावना सही रखी हो, पर कहीं भी हास प्रयास होता है, विद्रूप होती है स्थिति, या सम्मान नहीं होता है, गरिमा कम होती है, तो आवाज़ उठा लीजिएगा। प्रयास किया था, कई कर चुके हैं, लेकिन नहीं हो पाया, फिर हमने बात की उनसे, तब उन्होंने आश्वासन दिया मैं इनको बदल दूंगा। सुन लीजिए एक बार वह भी। ये जो अपने अभी साइट में आ रहा है, वहां जो दिख रहा है, जो आप जो जैन मॉन्क बना रहे हैं आप, उसके अंदर नीचे चिन्ह नहीं आता है, जो अपनी जो शेर का चिन्ह बनाया हुआ है, उससे होता है कि ये महावीर स्वामी की सारी पिक्चर्स है, आपके जैन मॉन्क की पिक्चर तो है ही नहीं इसमें कोई भी। एक मिनट रुकिए, जैन स्वामी तो है सर। अच्छा, आप शेर की बात करें सर, देखिए हमें ना कुछ कुछ फीडबैक मिला है कि यार ये चीजें हटा दीजिए, वो हाँ। हटा देंगे, अगले लैब में आपको दिखाई नहीं देंगे वो। मतलब ये हमें चिन्ह नहीं दिखाई देगा इसके अंदर जो आपने दिखाया है, और दूसरा इसके ऊपर एक दिख रहा है, एक पीछे दिखाया है आपने, इसे कहते हैं भामंडल, वह भामंडल भी नहीं होना चाहिए, ऊपर छत्र भी नहीं होना चाहिए, छत्र जो एक शेर दिखाई देगी आपको, वो हाँ, ये कई चीजें होती हैं। काफी सारे सर, अगली बार जब ये बनेंगे तो इनमें काफी चेंजेस होंगे, ठीक है। हम काफी सारी चीजें इनके अंदर से चेंज कर देंगे, जिससे कि ये जैन मुनि के रूप में, और जैन मुनि के रूप में होना चाहिए। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप मुझे संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते समाज के जैन भाई जैनों का हमारे भगवान को बदनाम हो। सर हमारा कोई, हमें किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन। जब आप बनाए एक फाइनल हमें दिखा दीजिएगा समाज की ओर से, हम उसको देख के आपको बता देंगे ये किस तरह का रूप है और क्या इसमें गलती हो सकती है, कहाँ इसका विनय हो रहा है, कहाँ अभिनय हो रहा है। क्योंकि जैन साधु में भी आपको श्वेतांबर बनाते हैं, दिगंबर बनाते हैं, उसमें देखना पड़ेगा हम अपने पंच परमेष्टि का अभिनय नहीं करना चाहिए, हमें ये जरूर ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हमारे भगवान की तरह हमारी जो हम पंच परमेष्टि होता है उनका हम अभिनय नहीं कर सकते। एक सुना आपने, अब दूसरा दृश्य दिखाते हैं। एक बात, जब वो मंदिर बनवाते हैं ना, तो ध्यान से कान सुन। 650 साल पहले सांख में है, सिंदौली यानी पदमपुरा से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, और इसकी जानकारी हमें विकास सेठ जी ने, सीए हैं, प्रताप नगर जयपुर से रहते हैं, वहाँ से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है। आजकल पिछले 2 महीने लगातार रोज़ सुबह अभिषेक करने, मंदिर की सफाई करने खुद आ रहे हैं, एक टीम बनने की कोशिश करें, पर आपको बता क्यों रहे हैं। 650 साल प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे 7 प्रतिमाएँ हैं, 5 पाषाण की और 2 धातु की, 2 चंदा प्रभु, 2 पारस प्रभु, आदिनाथ जी, नेमिनाथी और 24 ये हैं यहाँ पर। 2021 से यह इसका ताला बंद हो गया, अभिषेक तक नहीं हुआ था। सोचिए, अभिषेक बिल्कुल बंद, पुजारी थे, उनकी डेथ हो गई, ख़त्म हो गया। 2001 के अंदर जिस वंश ने मंदिर बनवाया था ना, उनके कहते हैं जब बदलाव होता है तो क्या होता है। कहा जाता है कि जब उन्होंने 2001 में अपनी मंदिर नहीं बनवाया, पर अपनी जितनी जमा पूंजी थी, यहाँ की जितनी हमारी सब कुछ संपत्ति थी, 60-70 लाख में आज से 24 साल पहले बेच दी, चले गए। विकास सेठ जी ने बताया आज उस घर का हाल क्या है। 60-70 लाख की पूंजी के बाद आज उस परिवार में खाने को 2 पैसे नहीं है, इतने मोहताज हो गए हैं। इसलिए बता रहे हैं, जब मंदिर बनवाएं, नींव रखवाएं, शिला रखवाएं, तो ध्यान रखिएगा ये कर्तव्य करना होगा, नहीं तो कहते हैं संपन्नता उजड़ता में देर नहीं लगती है। अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सीधी जिनाले को बनाना और घर को बनाना जमीन आसमान का फ़र्क होता है, और यही है। हाँ, तो विकास जी जब मालूम चला कि यहाँ पर 3 साल से अब मंदिर बंद है, इतना प्राचीन मंदिर इस तरीके से गाँव के अंदर, और उन्हें क्या पता, कहते हैं कैसे श्रद्धा पैदा होती है। 30 नवंबर थी वह बात, उस समय आते थे, लगातार आ रहे थे, अपना उनका स्कूटर था बैटरी वाला, आए रात को 9 बजे, कहते हैं अमावस का दिन था, शनिवार था, तारीख याद है उन्हें। उसमें अब बैटरी इतनी नहीं थी कि वह 1 किलोमीटर भी चल सके। मंदिर में आए, दोबारा हाथ जोड़े, स्टार्ट किया, ब्रर करके स्टार्ट किया स्कूटर को, चल दिए। 24 किलोमीटर जाते तक एक बार भी नहीं रुका, और जैसे ही उन्होंने घर के आगे रोकने की कोशिश की, ब करके बंद हो गया। यानी यह उन्होंने कहा, ये छोटी सी बात बता रहा हूँ, पर कहते हैं अंदर जिसका होती है वही होती है। शुरुआत कैसे की थी उन्होंने, एक बार वह
जा रहे थे, उनके पीछे 13, 14, 15 कुत्ते पीछे पड़ गए। सुबह की बात थी, लगातार सुबह 6, साढ़े 6 बजे। जब शहर में के अंदर, गाँव के अंदर जब कुत्ते पड़ जाते हैं ना, तो कहते हैं बचना मुश्किल, और इतने पड़ जाएं 1 दर्जन से ऊपर। उन्होंने कहते हैं वहीं पर एक बिला के बोला भगवान पारसनाथ, बस कहते वो मुद्रा मुझे याद आ गई। और उसके बाद करते कुत्ते अपने आप पीछे अपने आप उल्टे चलने लगे। मैं देख के हैरान हो गया, और उस दिन से यहाँ की भक्ति नहीं छोड़ी है। रोज़ अभिषेक करने आता हूँ, और एक टीम, ऐसी हालत थी इसकी, हैरान हो जाते हैं। कहते हैं फिर मैंने बीड़ा उठाया, सफाई करी, सब कुछ की, बदलने का रूप बदला है। देखिए, विरले ऐसे भी होते हैं तीर्थ रक्षक के रूप में कि अपने पुराने तीर्थ को किस तरह बचाते हैं, एक नमूना दिखा रहे हैं। और जो बने हुए छोड़ जाते हैं, कैसी तबाही हो जाती है, वह भी बताते हैं। विकास जी ने हमें यह भी बताया कि इस मंदिर की बहुत बड़ी जगह पर कब्जा हो गया है। वैसे नपाई तुलाई नहीं कर पाते हैं, तब भी उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये 300 गज में लगभग ये मंदिर बना हुआ है, और बहुत अतिशयकारी है। गांव वाले बताते हैं कि इस मंदिर के जब से बंद हो गया है, तब से हमारे कारोबार धंधे ढीले पड़ गए हैं, और पहले सब संपन्नता से अभिभूत थे इस मंदिर। पुजारी ये नहीं था, 1-2 जैन वाले आते थे, पर हर गांव वाला इस गेट के आगे हाथ जोड़ता था, और शायद अब भी जोड़ रहा है जब उन्होंने देखा मंदिर खुल रहा है। बहुत खुशी है उनके अंदर। पर पड़ोस वाले मकान ने, जहाँ पर पुराना गेट है, आज भी दिख रहा है, उस गेट के अंदर सब कुछ कब्जा कर लिया है। कंडे डालता है, यानी गोबर के बनते हैं ना, वह डालता है। लकड़ियाँ उसने जैसे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया है। उन्हें चिंता है कि हमारे इस मंदिर पर, और सरपंच तो ऐसे हैं महाराज, विकास कहते हैं, चक्कर लगाते लगाते थक गया, जूते घिसते थक गया, लेकिन उसके कान पर जूनी नहीं गई। हमने कहा कि कागज़ निकाल दो, नहीं, कोई फाइल नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। आज वह हैरान है इसके बारे में, और विकास जी को बहुत गुस्सा है कि अब तो मैं शिकायत करके रहूँगा। अपने तीर्थ के लिए वह सब कुछ करने को तैयार है, और उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी टीम बन जाएगी कि वह इसको सुरक्षित कर पाएंगे। और फिर अभी कुछ दिन पहले बस्ती, जिसके अंदर आता नहीं है तीर्थ संघ का, वहाँ की असिस्टेंट कलेक्टर हैं शिप्रा जैन जी। हाँ, शिप्रा जी यहाँ दर्शन करने आई, चित्र दिखा रहे हैं आपको वो वाले। जब उन्होंने दर्शन किए, हैरान हो गई इसको देखकर, और उन्होंने कहा विकास से इसके बारे में, मैं तुरंत उन्होंने 51,000 रुपये अपने से निकाले, और साथ में ऑर्डर दिया, पूरी जगह रास्ते की सफाई करवा दी। उनके कान में विकास जी ने कह दिया, बहन जी इतना करवा दीजिए, हमारे कब्जे हो रहे हैं, इसको छुड़वा दिए। कहती चिंता मत करो, तुम इसको तैयार करो, 1 दिन में मैं कब्जे तुम्हारे हटवा दूंगी, जो अनैध अतिक्रमण हो रहा है सब रुकवा दूंगी। यह होता है विश्वास और जज्बत, जब हम किसी तीर्थ को बचाने की कोशिश करते हैं। हम सबको इस तरह से अपने अपने आसपास के तीर्थों को रोकना होगा, बचाना होगा, और संवर्धन खुद करना होगा। एक बार खुद लग गए तो कहते कारवा अपने आप बनता जाएगा, और बस यही समय है। इस तरह से यह संघा का तीर्थ जयपुर से 24 किलोमीटर दूर, आज एक सीए कहता है मैं रोज सुबह आता हूँ, और रोज ना रोज कुछ ना कुछ खास पाता हूँ। गांव वाले उधर खुश हैं, पर अतिक्रमण हटाना है, और उसमें सहयोग से इस तीर्थ को 650 साल प्राचीन तीर्थ आज बहुत कुछ इच्छा कर रहा है, आशाएं रख रहा है, बचाने की गुहार लगा रहा है कि ऐसे तीर्थ को बचाना आज हम सबका कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। जाते जाते देख लीजिए, अशोक पाटनी जी एक सफल कारोबारी हैं। कहते हैं जमीन से उठे हैं, बिल्कुल ज़मीन से, और अब आसमान में हैं, पर ज़मीन नहीं छोड़ी है। आज वे एक सीख दे रहे हैं अपने अनुभव की, अपने परिवार के बारे में, अपने बेटों के बारे में। उनके मुँह से सुनिएगा, याद रखिएगा अपने बच्चों के बारे में। अगर अपने परिवार को नौकरी पे मत डालिए, कारोबार कराइए। एक कारोबार वो करेगा, 5-10 को रोजगार देगा। इस तरह एक सही स्थिति आ पाएगी। घबराइए मत, एक बड़ा सफल बिजनेसमैन आपको क्या सलाह दे रहा है, एक बार सुनते जाइए जाते जाते। आप लोगों से निवेदन है कि बच्चों को आप ये संस्कार दो कि कोई काम करे। देखो मेरे को देखो, हम बिल्कुल छोटे से गांव में हैं, पैदा हुए, कच्चा मकान था, और 5वीं क्लास तक वहीं पढ़ा। पर हमने पूरे परिवार ने, हम सब भाइयों ने मिलके प्रयास किया, भाई ये काम करें, वो काम करें, थोड़ा सा उत्साह रखा, थोड़ा सा क्या नाम सोचा। भाई आप सोचोगे जब भी तो काम करोगे। तो सपना देखा कि ये करना वो करना, तो अब धीरे 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 मंजिल पे पहुंच गए। एक दिन में सब कुछ नहीं हुआ, रास्ता जब सोचा तो रास्ता मिला। तो आप भी बच्चों को ऐसे संस्कार दो, ऐसी शिक्षा दो कि अपने को बजाय नौकरी के काम करो कुछ। पहले वो जब पढ़ रहे हो ना, तब से दो ये शिक्षा
तो पढ़ रहे हो तो वो पढ़ाई भी उसी तरह से करे जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, वो पढ़ाई करे अच्छे से, उनको पढ़ा लिखा के, और वो बिजनेस में, व्यापार में, चाहे छोटा व्यापार करो, छोटे से ही बड़ा होगा।